हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग हमारे आवर स्कूल वाले सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, तो ये हमारे आवर स्कूल सीरीज का एक और नया वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग अपने रीडिंग पोर्शन को तो कंप्लीट कर लिए थे। और ये जो वीडियो है वो आपके एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज का होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोग चैप्टर के अंदर आने वाली जितनी भी एक्टिविटी है उनको आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है। अगर आप लोग जो भी ये आदमी ये इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस अगर चैप्टर के रीडिंग पोर्शन को नहीं देखा है, तो वो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं, ताकि उसके बाद आप लोगों को ये समझ में आए। सबसे पहले हम लोग पेंसिल वर्क में अगर आगे बढ़े तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्कूल स्कूल। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन चाइल्ड इज कॉल्ड अ। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल जो बच्चा जाता है उसको हम लोग, अगर आप लोगों ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्कूल जाते हुए बच्चे को हम लोग या तो स्टूडेंट कहते हैं या फिर प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने देखा था। आपको जो मन करे इन दोनों में से आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि प्यूपिल ज्यादा चर्चित नहीं है। आप लोगों ने स्टूडेंट सुना ही होगा, स्टूडेंट वर्ड आपका सुना हुआ वर्ड है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। स्कूल गोइंग चाइल्ड इज कॉल्ड अ स्टूडेंट। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा हम लोग उसको स्टूडेंट कहते हैं। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है? सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है द डैश इज द हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है। द डैश इज द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल का वो कौन सा व्यक्ति होता है जिसको हम लोग हेड ऑफ द स्कूल कहते हैं? ठीक है। जिसको हम लोग हेड ऑफ द स्कूल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है। आपको पता ही होगा, अपने चैप्टर का ध्यान से पढ़ा है कि प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल सर होते हैं या फिर जिन्हीं को हम लोग हेड मास्टर अगर मेल है तो, या फिर अगर फीमेल है तो हम लोग उसको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। ये दो होते हैं। ठीक है। तो स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके हेड ऑफ द स्कूल होते हैं। ठीक है। उसके बाद द डैश कीप द स्कूल कंपाउंड क्लीन। ठीक है। वो कौन सा पर्सन है जो कि स्कूल कंपाउंड को क्लीन करने का काम करता है, या फिर स्कूल के प्रांगण को साफ करने की जो जिम्मेवारी होती है वो किस लोग पे होती है? तो वो द द स्वीपर। ठीक है। द स्वीपर क्लीन द स्कूल कंपाउंड क्लीन। ठीक है। द स्वीपर कीप्स द स्कूल कंपाउंड क्लीन। जो आपका स्वीपर होते हैं, स्वीपर आपके स्कूल के अंदर उनका काम होता है कि वो स्कूल कंपाउंड को अच्छे से क्लीन करे। उसके बाद कहता है द डैश कैरीज मैसेज विद इन द स्कूल। ठीक है। वो कौन सा पर्सन है जो कि स्कूल के अंदर मैसेज को कैरी करते हैं? ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पे जो भी मैसेज होते हैं उनको कैरी करने का काम किनका होता है? तो वो होता है प्यून का। ठीक है। चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं वो आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा। आपको अच्छे से अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ऐसा कुछ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। हाँ, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का जो भी पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर, ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं आगे बढ़ने से पहले। तो बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, बी नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें कहता है चूज द करेक्ट आंसर
फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको इन ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट जो आंसर है उस गिवन क्वेश्चन का, उसको आपको पिक करके आपको उसका पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। द डैश सिट इन द रिसेप्शन रूम ऑफ द स्कूल। रिसेप्शन रूम में बैठने का काम किसका होता है? तो रिसेप्शन रूम में, जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिसेप्शन रूम में बैठने का जो काम होता है वो स्कूल के रिसेप्शनिस्ट का होता है। ठीक है, स्कूल के जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो बैठते हैं। तो आपको इस रिसेप्शनिस्ट को उठा के इसके अंदर रिसेप्शनिस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो स्कूल के जो रिसेप्शनिस्ट होती है उनका काम होता है स्कूल के रिसेप्शन रूम में बैठना, ताकि वो किसी आदमी को भी डील कर सके। ठीक है, उसके बाद द डैश सिट्स ऑन द स्कूल ऑफिस। ठीक है, स्कूल ऑफिस के अंदर कौन बैठता है जो कि स्कूल ऑफिस का काम देखता है? स्कूल ऑफिस का काम देखता है वो कौन होता है? तो वो आपके क्लर्क होते हैं। वो क्लर्क होते हैं। क्लर्क जो होता है वो आपके स्कूल ऑफिस के अंदर बैठते हैं और स्कूल ऑफिस का काम देखते हैं। उसके बाद द डैश गिव्स यू स्कूल बुक्स टू रीड। ठीक है, वो कौन से पर्सन है जो आपको स्कूल की किताबें देते हैं ताकि आप उसे पढ़ सको? क्या प्रिंसिपल या फिर लाइब्रेरियन? तो इसका आंसर है लाइब्रेरियन। जो लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरियन लोग होते हैं वो आपके स्कूल के बुक्स को आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ सको। उसके बाद कहता है द डैश गार्ड द स्कूल बिल्डिंग। वो कौन सा पर्सन होता है प्यून और वॉचमैन में जो कि स्कूल बिल्डिंग को गार्ड करता है? तो इसका आंसर है वॉचमैन। जो आपके वॉचमैन होते हैं वो आपके स्कूल बिल्डिंग की वॉचिंग का काम, निगरानी रखने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें थी। अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है? इज योर स्कूल अ सेकेंडरी स्कूल और अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल? ये तो आपका ट्रूली आपके स्कूल के ऊपर देखने वाला है। ठीक है, अगर, ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है क्या जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका स्कूल एक सीनियर स्कूल है? ठीक है, आपका मतलब एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या फिर सीधा सेकेंडरी स्कूल है? तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल कहां से कहां तक होता है? अगर मैं बात करूं, जो आपका सेकेंडरी स्कूल होता है वो आप उसके अंदर जो क्लासेस होती है, क्लासेस वो 1 से लेकर 10 तक की चलती है। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें जो क्लासेस होती है वो आपकी 1 से 12 तक की चलती है। अगर, तो ये आप भी है ना अपने स्कूल के अंदर जाके आप अपने क्लासेस को देख के बता सकते हैं कि आपके स्कूल के अंदर क्या क्लासेस 1 से 10 तक के है या फिर 1 से 12 तक की। अगर 1 से 10 तक का है तो वो आपका सेकेंडरी स्कूल होगा। अगर क्लासेस 1 से 12 तक है तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको कहता है नेम एनी 4 स्कूल हेल्पर्स। ठीक है, आपको स्कूल के अंदर जो स्कूल के 4 हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्पर्स लोग होते हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप इसमें आप लिख सकते हैं
वॉचमैन, स्वीपर, क्लर्क, और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं प्यून। तो ये जो हमने लिखे होते तो इनमें और भी बहुत सारे, रिसेप्शनिस्ट होती है, प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद आपके नर्स होते हैं, ये अलग अलग और होते हैं, लेकिन आपको किन्हीं भी चार आपको लिख देने हैं। तो मुझे ये इजी लगे तो मैंने आपके इस आंसर में लिख दिया है। आपको इसमें से जो मन करे आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप लोग इसको देख लीजिए, इसे इरेज करते हैं। हाँ, डिस्क्राइब योर क्लासरूम इन अ 5 सेंटेंस। ठीक है, आपको अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंस में। ठीक है, 5 सेंटेंसेस में आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है कि आपका जो क्लासरूम है वो कैसा है, आपका क्लासरूम कैसा है, उसको आपको 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके क्लासरूम में क्या क्या चीजें हैं इसकी चर्चा आपको करनी है। जैसे इट हैज ब्लैक बोर्ड, इट हैज बेंच एंड डेस्क, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग चीजें हैं वो आप अपने से इसको खोज के आप इसे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको लिखा है 4th नंबर क्वेश्चन में, राइट एनी 3 ड्यूटीज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की 3 ड्यूटीज क्या क्या है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने स्कूल ड्यूटीज का जो पार्ट का जो हम लोगों ने वीडियो इससे प्रीवियस वाला देखा था, उसमें से ही हम लोगों को इसमें लिखना है किसी भी स्टूडेंट की 3 ड्यूटीज के बारे में। वो ड्यूटीज आपके हो सकता है कि आपको स्कूल टाइम पे आने की हो सकती है, आपको क्यू में चलने की हो सकती है, अलग अलग चीजों के बारे में हम लोगों ने लिखा था, उसी में से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब आपका पेंसिल वर्क का पार्ट खत्म होता है, उसके बाद आपका एक्टिविटी पोर्शन स्टार्ट होता है। एक्टिविटी पोर्शन स्टार्ट होता है, इसमें कहता है फिल योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। ये आपका स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह दिया है, इसको आपको भरना है। ठीक है, इसे इसे आपको भरना है। इसमें आप क्या करेंगे, हाँ, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे चीजें आपको दी गई हुई है, इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेस्ट योर फोटो हियर। ठीक है, अगर यहाँ आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, यानी कि आपको खुद का कार्ड बनाना है, खुद के पहचान का मतलब स्कूल आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड पे सबसे पहले आपकी फोटो होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो को पेस्ट करना है, उसके बाद जो आपका डिटेल्स है उसको आपको भरना है। ठीक है, मेरे पास अपना फोटो नहीं है इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है सो मैं यहाँ इसमें जो जो आपका अदर डिटेल्स है उसको मैं भर दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड में आपका नेम पूछा है, तो सबसे पहले मैं अपना नाम भर देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा आप सबसे पहले जो नेम का सेक्शन है इसके अंदर आप नेम भर लेंगे। उसके बाद अदर जो ब्लैंक है उसमें पूछता है आपकी एज। ठीक है, जो भी आपकी एज होगी आप उसको लिखिएगा। हो सकता है कि आपके 8 साल 9 साल, हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपकी एज जो है सो 9 साल है, तो ये आपको 9 लिखना है। 9 सीधे आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 9 ईयर्स लिखेंगे, 9 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद आपको जेंडर पूछा जा रहा है, क्या आपका जेंडर है वो आपको लिखना है। जेंडर यानी कि कौन से हो आप, या तो हो सकते हैं मेल, हो सकते हैं नहीं तो फीमेल। जो लोग मेल है यानी लड़के हैं वो लोग मेल लिखेंगे, और जो लोग लड़कियां हैं वो फीमेल लिखेंगे। तो यहाँ मैं अपना भर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ मेल लिख ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप किस क्लास में हो, तो किस क्लास में हो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग आप 2nd क्लास में हैं। सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है वो आप लिख सकते हैं। अब मेरे यहाँ हम तो अकेले हैं भाई, आप पढ़ा रहे हैं तो हम अपना कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सेक्शन है वो ए सेक्शन है। उसके बाद आपका स्कूल का नेम क्या है। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है वो आप लिख लीजिएगा।
जैसे हम लोगों ने लिख लिया होली मिशन स्कूल, ठीक है, होली मिशन स्कूल हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। उसी तरीके से आप जिस भी स्कूल में उसका आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ आपको फादर्स नेम लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद रेसिडेंसी एड्रेस, ठीक है, जहां पे आप लोग रहते हो उसका आपको रेसिडेंसी एड्रेस आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद आप लोग इसके अंदर रेसिडेंसी लिख लीजिएगा। ये हम लोगों ने लिख लिया। और सबसे लास्ट कॉलम जो है सो आपका फोन नंबर का है, तो फोन नंबर आप लोग इसके अंदर लिख लीजिएगा। ये आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है। आपका जो ये चैप्टर है वो यहीं पे पूरा फिनिश हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।